Hello and welcome back to the channel. And today we are going to discuss Civics chapter 24, that is the police and the courts. This very small chapter depicts the information and criteria regarding how the police and courts works. Right. So as usual, before starting the chapter, we'll go with the glossary. So let us see. Here I have described some of the words which I feel or I think that you may not know. Right. So first is public prosecutor. So public prosecutor किसको कहते हैं? A law officer who conducts criminal proceedings on behalf of the government or in the public interest. तो कोई ऐसा लॉ ऑफिसर या जज जो कि किसी क्राइम का इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर गवर्नमेंट के बिहाफ में, माने गवर्नमेंट के साइड में रहकर करता है, या फिर वो पब्लिक इंटरेस्ट में अगर कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कोई लॉ ऑफिसर अगर प्रोसीडिंग करते हैं, क्रिमिनल प्रोसीडिंग, तो उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं. नेक्स्ट इज डिफेंस लॉयर. Defense lawyer is a lawyer appointed from the side of the accused in his or her defense. Accused माने जिनके ऊपर आरोप लगे हैं वो उन्होंने अपनी साइड से कोई लॉयर अपॉइंट किया है खुद को डिफेंड करने के लिए. सो दैट इज डिफेंस लॉयर. नेक्स्ट इज डिटेन. डिटेन का मतलब होता है टू कीप अ पर्सन इन ऑफिशियल कस्टडी फॉर क्वेश्चनिंग अबाउट अ क्राइम. कोई क्राइम हुआ है उसके बारे में क्वेश्चन पूछने के लिए उनको घर नहीं जाने देना और ऑफिशियल कस्टडी में उनको रखना. दैट इज कॉल्ड डिटेन. फोर्थ इज इंटरोगेट. इंटरोगेट का सीधा अर्थ होता है पूछताछ करना, बट यहाँ पे स्पेशल तरीके से पूछताछ होती है. आस्क क्वेश्चंस ऑफ समवन, स्पेशली अ सस्पेक्ट और अ प्रिजनर. कोई गुनेगार है या जिस ऐसा माना जाता है कि इसने गुनाह किया है, उनको पूछताछ के लिए लाया जाए. क्लोजली, अग्रेसिवली और फॉर्मली. काफ़ी नज़दीक से, काफ़ी क्लोजली. इट इज नॉट समवॉट फिजिकली क्लोजली, बट डीप डिटेल में और डीप में पूछताछ होती है. कभी कभी अग्रेशन का भी यूज करना पड़ता है. अरेस्टी का मतलब होता है पर्सन हु हैज़ बीन अरेस्टेड, जिनकी अरेस्ट हुई है, गिरफ्त हुई है वो. इन्वेस्टिगेट, कैरी आउट अ सिस्टमेटिक और फॉर्मल इंक्वायरी to discover and examine the facts of an incident, allegation, etc. so as to establish the truth. ट्रूथ यानी सत्य यानी सच को निकालने के लिए जो कुछ भी एलिगेशन लगाए गए हैं या फिर कोई इंसिडेंट हुआ है वहाँ पे जाके सिस्टमेटिक या फिर फॉर्मली इंक्वायरी करना, डिस्कवर करना, एक्सप्लोर करना, एग्जामिन करना जो कुछ भी फैक्ट्स है. दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन. इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है जांच पड़ताल करना. कॉग्निजेबल ऑफेंस. ऑफेंस का मतलब होता है क्राइम, और कॉग्निजेबल का मतलब होता है एक ऐसा ऑफेंस कि जिसके लिए पुलिस जो है वो पर्सन को कोर्ट की परमिशन के बगैर अरेस्ट कर सकती है. दैट इज कॉग्निजेबल ऑफेंस. सुपरिंटेंडेंट माने मेन, एक ऐसा मैनेजर जो ऑर्गेनाइजेशन या एक्टिविटी का जो पूरा जो है वो संभालता है एक्टिविटी उस ऑर्गेनाइजेशन की. यहाँ पे बात होती है पुलिस स्टेशन की, तो पुलिस के सुपरिटेंडेंट होते हैं एसपी. कंप्लेनेंट, अ पर्सन और पार्टी दैट लॉजिस कंप्लेंट, जिन्होंने कंप्लेन किया है, दैट इज कॉल्ड कंप्लेनर. पर्टेनिंग का मतलब होता है रिलेटेड और एप्लीकेबल. असर्टेन का मतलब होता है फाइंड आउट समथिंग फॉर सर्टन और मेक श्योर ऑफ समथिंग. राइट. असर्टन का मतलब होता है कोई एक ऐसी चीज जिसके बारे में हम सर्टन हो, हमें लगता है कि नहीं दैट इज द थिंग, यही है, दैट इज कॉल्ड असर्टन. स्यू, उसका मतलब होता है इंस्टीट्यूट लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट अ पर्सन और इंस्टीट्यूशन. किसी पर्सन या किसी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ दावा करना, दैट इज स्यू. इमोल्यूमेंट का मतलब होता है पेमेंट दैट इज रिसीव्ड फॉर द वर्क. हमने जो काम किया है उसके लिए पेमेंट मिलना, खास करके गवर्नमेंट के साथ जुड़ा हुआ वर्ड है. नेक्स्ट इज वर्डिक्ट. वर्डिक्ट का मतलब होता है जजमेंट. कन्विक्टेड
इट मीन्स प्रूव टू बी गिल्टी ऑफ अ क्राइम बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ। लॉ के मुताबिक जिसने क्राइम किया है और वो गिल्टी मतलब कि वो आरोपी साबित हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड कन्विक्टेड। अक्यूज्ड का मतलब होता है पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर चार्ज्ड विथ और ऑन ट्रायल फॉर अ क्राइम। अक्यूज का मतलब होता है जिसके ऊपर आरोप लगे हैं वो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अक्यूज्ड, राइट। सो लेट अस नाउ मूव ऑन टू द चैप्टर एक्सप्लेनेशन। So, we are on chapter number 24 of civics, right? The police and the courts. Let us see what we are going to discuss in this big idea. The police force in India. India में police force के बारे में discuss करेंगे. FIR, that is first information report. The public prosecutor, किसको public prosecutor का हमने meaning तो देख लिया glossary में, but we'll see in detail in the chapter. Role of the judge, judge का क्या role होता है. फेयर ट्रायल, फेयर ट्रायल माने ट्रायल जो है वो मतलब केस चलाना, तो फेयर कैसे, ऑनेस्ट कैसे, जिसमें कोई बायसनेस नहीं है, तो वो हम लास्ट में देखेंगे. न्यूज़ मेकर में वी हैव संजुक्ता प्रशर. शी इज़ एन IPS ऑफिसर ऑफ द 2006 बैच. इज रिनोड नेशनली फॉर हर ब्रेवरी एंड कमिटमेंट टू द नेशन. देश के लिए बलिदान और उनकी बहादुरी के लिए वो जाने जाते हैं. She has been instrumental in fighting against the Bodo militants of Assam. आसाम में जो उग्रवादी बोडो मिलिटेंट्स उसके सामने लड़ने में संजुक्ता जी जो थे उनका रोल काफ़ी बड़ा था, इसीलिए वो जानी जाती है. Let us start. Every country needs some rules that can bind members of different groups together and help in maintaining law and order, which is an important function of the state. हर एक देश को ज़रूरत होती है कुछ रूल्स की, ऐसे रूल्स जो देश के अलग अलग ग्रुप्स को एक कर दे, लाकर एक करे या फिर यूनिटी में रखे, एंड लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में हेल्प करें, माने कानून और शांति बनाए रखने के लिए हेल्प करें, विच इज़ एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द स्टेट. जो कि कोई भी देश का सबसे अहम काम ये होता है कि देश में शांति बनी रहे, देश में कानून व्यवस्था जो है वो मेंटेन होती रहे, राइट. तो हर एक कंट्री को ऐसे रूल्स की जरूरत होती है. इट हैपन्स थ्रू अ जनरल अवेयरनेस अबाउट द रोल ऑफ द पुलिस एंड द पब्लिक प्रोसिक्यूटर. और ये कैसे हो पाएगा? कानून बना रहना चाहिए, शांति बनी रहनी चाहिए, व्यवस्था जो है वो बनी रहनी चाहिए. तो वो कैसे होगा? तो जनरल अवेयरनेस के थ्रू. और कौन सी किस चीज़ की जनरल अवेयरनेस? तो पुलिस का क्या रोल है और पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या रोल. पुलिस वी ऑल नो व्हाट इज दैट, एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो ग्लोसरी में हमने डिस्कस किया कि ऐसा लॉ ऑफिसर कि जो या तो पब्लिक इंटरेस्ट में माने लोक हित के लिए वो कुछ कर रहा है या तो फिर गवर्नमेंट की साइड से लड़ रहा है. सो दैट इज कॉल्ड पब्लिक प्रोसिक्यूटर. द क्वालिटी ऑफ जस्टिस डिपेंड्स अपॉन द कैरेक्टर ऑफ द पुलिस ऑफिसर्स एंड द एबिलिटी एंड सिंसियरिटी ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स एंड जजेस. जस्टिस माने न्याय, न्याय की क्वालिटी. नाउ जब न्याय की बात आती है तो क्वालिटी क्यों, राइट. तो अगर 100% जस्टिस जो है वो अगर प्रैक्टिस हो रहा है तो उसकी क्वालिटी सबसे अच्छी है. बट क्वालिटी अच्छी है या बुरी है या ठीक है या नहीं, वो कैसे पता चलता है? तो इट डिपेंड्स अपॉन द कैरेक्टर ऑफ द पुलिस ऑफिसर्स. जितने पुलिस ऑफिसर्स जो है, अब सरकार जो है उसका काम है अपॉइंटमेंट कर देना उसके बाद कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने का काम है पुलिस ऑफिसर्स का. अगर उनका कैरेक्टर ठीक नहीं है तो जस्टिस वैसा रहेगा. जिस एरिया में पुलिस ऑफिसर जो है उनका कैरेक्टर काफ़ी अच्छा है तो उस एरिया में शांति बनी रहेगी, क्राइम नहीं होगी. पुलिस ऑफिसर की कैरेक्टर एंड द एबिलिटी एंड द सिंसियरिटी ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स एंड जजेस. माने ऐसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स माने लॉ ऑफिसर्स ऐसे जो पब्लिक के हित में काम करती है या सरकार के साइड में काम करते हैं, सरकार की साइड
सरकार के साथ रहकर, और जजेस, उन सब की एबिलिटी और उन सब की सिंसियरिटी कैसी है उसके आधार पे डिसाइड होता है, डिपेंड होता है कि जस्टिस की क्वालिटी क्या है। जस्टिस माने न्याय, राइट। सो नाउ लेट अस सी द पुलिस इन इंडिया। भारत में पुलिस जो है उसका काम कैसा है। द पुलिस आर एन ऑफिशियल ग्रुप ऑफ पीपल who are employed by the state to prevent crime and maintain public order। पुलिस जो है वो ऑफिशियली माने कायदेसर ग्रुप ऑफ पीपल है जिसको एम्प्लॉय किया गया है स्टेट के द्वारा, सरकार के द्वारा। और किस बात के लिए एम्प्लॉय किया गया है, तो गुनाहों को होते हुए रोकना और पब्लिक ऑर्डर बनाए रखना, माने शांति और व्यवस्था बनाए रखना, उसके लिए पुलिस का एम्प्लॉयमेंट होता है। इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम देयर आर 4 की प्लेयर्स। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्राइम हुआ तो उसको न्याय दिलाने वाली सिस्टम में 4 मेन प्लेयर होते, की प्लेयर्स होते। द पुलिस, द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, द डिफेंस लॉयर एंड द जज। पुलिस यू नो, पब्लिक प्रोसिक्यूटर यू नो, जज भी पता है जो जजमेंट देते हैं कोर्ट में, मेन कुर्सी पे बैठ के जो जज होते हैं। और डिफेंस लॉयर माने ऐसे लॉयर जो जिनको अपॉइंट किया गया है अक्यूज्ड के द्वारा, माने जिसके ऊपर आरोप लगा है, जो केस को डिफेंड कर रहा है कि हम गिल्टी नहीं है, ऐसे लोग जो है माने जिसके आरोपी, इन शॉर्ट डिफेंस लॉयर का मतलब होता है आरोपी का लॉयर, ठीक है। ओके, यू कैन सी द फोटो ऑफ द पुलिस वुमेन इन चेन्नई मेट्रोपॉलिटन पुलिस पर्सनल, राइट। आगे बढ़ते हैं। It is with the registration of a first FIR report that the police can begin their investigation of a crime। पुलिस किसी भी क्राइम का इन्वेस्टिगेशन तब जाके शुरू कर सकती है अगर FIR जो है, किसी भी क्राइम का कोई भी इंसिडेंट ऐसा हुआ है कि जो ठीक नहीं है, तो वैसे क्राइम का रजिस्ट्रेशन FIR रजिस्टर हो, उसके बाद पुलिस जो है वो अपना काम शुरू करती है, right। All these investigations are to be conducted by the police in accordance with the law, which means that the police, while arresting, detaining and interrogating any person, must follow the guidelines set by the Supreme Court। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि पुलिस जो है वो अपना काम, इन्वेस्टिगेशन का काम, इन्वेस्टिगेशन मतलब ऑफिशियली जांच पड़ताल करना, दैट इज इन्वेस्टिगेशन। तो वो काम कब शुरू कर सकती है, जब किसी ने FIR दर्ज करवाई हो या पुलिस ने खुद देखा कि क्राइम हुआ और पुलिस ने FIR दर्ज करवाई हो, तब जाके काम होता है शुरू पुलिस का। और ये सारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस कैसे करेगी, तो कायदे में रहकर। ऐसा नहीं है कि पुलिस जो है वो कायदे के रखवाले है तो वो कायदे में नहीं रहेगी, नहीं, उसको भी कायदे में रहना है। उसका सीधा मतलब ये है कि अगर किसी को अरेस्ट किया गया, किसी को डिटेन किया गया, डिटेन में भी हमने ग्लोसरी में देखा, ऑफिशियल कस्टडी में रखेंगे क्वेश्चन पूछने के लिए। इंटरोगेशन करते हैं किसी भी पर्सन का, तो पुलिस को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दर्शाई गई गाइडलाइंस को 100% फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पे वर्ड लिखा है मस्ट, ऐसा नहीं है कि मर्जी हो तो ही, ठीक है। और उसी गाइडलाइंस को कहते हैं DK बसु गाइडलाइंस। उस गाइडलाइंस में से कुछ शॉर्ट में यहाँ पे बताया गया है। द पुलिस ऑफिशियल्स व्हाइल कैरिंग आउट एन अरेस्ट और इंटरोगेशन शुड वेयर क्लियर, एक्यूरेट एंड विजिबल आइडेंटिफिकेशन, दैट इज नेम एंड डेजिग्नेशन टैग। जब कोई पुलिस ऑफिशियल कोई अरेस्ट करने जाते हैं, इंटरोगेशन करते हैं या फिर कुछ भी जांच पड़ताल करते हैं, तो उनको सबसे पहले तो पुलिस का यूनिफॉर्म, एक्यूरेट एंड विजिबल दिखने वाला आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, उनका नाम कंप्लीटली दिखना चाहिए, नेम एंड डेजिग्नेशन, उनकी क्या पोस्ट है वो भी दिखना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन दिया है, उसको मस्ट फॉलो करना है, उसको शुड फॉलो नहीं है, मस्ट फॉलो। दूसरा,
that the police officer carrying out the arrest shall prepare a memo of arrest at the time of arrest, and such memo shall be attested by at least one witness who may be either a member of the family of the arrestee or a respectable person of the locality from where the arrest is made. ठीक है कि पुलिस ऑफिसर जो कि अरेस्ट कर रहे हैं या करने जा रहे हैं उनको एक मेमो प्रिपेयर करना होता है. मेमो माने एक नोट, ठीक है, एक रिटर्न में नोट, और वो मेमो में लिखा होता है कि इस व्यक्ति का इस कारण की वजह से अरेस्ट हुआ है, इस डेट पे, इस डे पे, इस टाइम पे. ठीक है, और ये मेमो जो है उसको अटेस्ट किया जाता है. अटेस्ट का मतलब है अप्रूव, किसी एक के थ्रू अप्रूव करना जरूरी है बाय एटलीस्ट वन विटनेस. पुलिस जब अरेस्ट कर रही है तो वहाँ पे विटनेस के तौर पे हाजिर रहने वाले किसी एक को उस मेमो में साइन करना है. राइट, वो कौन हो सकता है? तो फैमिली का मेंबर भी हो सकता है जिसको अरेस्ट किया गया है उसका, या फिर वो जिस एरिया में, जिस लोकेलिटी में अरेस्ट किया गया है उसी एरिया का कोई रिस्पेक्टेबल पर्सन होना चाहिए. राइट, इट शैल ऑल्सो बी काउंटर साइन बाय द अरेस्टी एंड शेल कंटेन द टाइम एंड डेट ऑफ अरेस्ट. उसमें अरेस्ट कब किया गया है उसकी टाइम एंड डेट वो भी होना चाहिए, और जिसको अरेस्ट किया है उनकी खुद की भी साइन होनी चाहिए कि भाई हमने तुमको इस बात के लिए इस दिन में, इस टाइम में हमने अरेस्ट किया गया है, ऐसे विटनेस के सामने. राइट, a person who has been arrested or detained and is being held in custody in a police station or interrogation center or lockup shall be entitled to have one friend, relative, or person known to him or her or having interest in his or her welfare being informed of his or her arrest as soon as possible. जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हो रही है, अरेस्ट हो रही है, डिटेनमेंट हो रहा है और कस्टडी में ले जा रहे हैं पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए या कुछ भी, तो वो पर्सन को इतना हक मिलना चाहिए, राइट मिलना चाहिए कि उनका एक फ्रेंड या फिर कोई एक रिलेटिव या फिर ऐसा कोई पर्सन जो उनका अच्छा सोचता हो, उस पर्सन को इस पर्सन के साथ क्या हो रहा है, क्रिमिनल के साथ क्या हो रहा है, वो सब कुछ इन्फॉर्म किया जाए. इसकी अरेस्ट का इन्फॉर्म एज सुन एज पॉसिबल किया जाए. राइट, नेक्स्ट अगर देखें तो द पर्सन अरेस्टेड मस्ट बी मेड अवेयर ऑफ हिज और हर राइट टू हैव समवन इन्फॉर्म्ड ऑफ हिज और हर अरेस्ट और डिटेंशन एज सुन एज ही और शी इज अरेस्टेड और डिटेन. जिस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है, ठीक है, उसको मस्ट की यहाँ पे वर्ड का यूज़ किया गया है, तो उनके पास ये बात की जानकारी होनी ही चाहिए, या उनके पास एक व्यक्ति तो होना चाहिए, कोई एक ऐसा कि उनकी अरेस्ट का उनको इन्फॉर्मेशन दिया जाए, उनकी अरेस्ट का या डिटेंशन का जल्द से जल्द अरेस्ट के बाद, या तो उनके फैमिली मेम्बर्स को कि भाई आपके ये फैमिली मेम्बर को अरेस्ट किया गया है, ताकि वो लोग अपनी प्रोसीजर चालू कर सके. The arrestee should be subjected to medical examination by a trained doctor every 48 hours during his or her detention. किसी को अरेस्ट किया गया है तो उस अरेस्ट जिसको किया गया है वो पर्सन को हर 48 घंटे के बाद किसी ट्रेन डॉक्टर चेकिंग करेगा कि उसकी तबीयत ठीक है, उसके सारे रिपोर्ट्स जो है वो ओके है या नहीं. राइट, so in this video we were up to this. In the next video we'll see the process of investigation of a crime. Right, so see you in the next video.